साहब हम तो किसान हैं, जूट का बोरा लिए हुए हैं, आलू का बीज लाने जा रहे हैं, हमको जानी दीजिए। पुलिस वालों को लगा कि वाकई में किसान हैं, लेकिन वो थे कार सेवक। यह कहानी तब की है जब बिहार से जाकर कार सेवकों ने अयोध्या में राम नाम का झंडा गाड़ दिया था। और आज वो कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे हम किसान बनकर गए, पुलिस वालों ने रोका तो हम लोगों ने अपने सर पर जूट का बोरा लाद लिया और हमने कहा कि आलू का बीज लाने जा रहे हैं। हमारे हाथ में हमारे सर पर बोरा है और आलू का बीज लाने के लिए हमको आगे जाने दीजिए। पुलिस वाले किसान समझकर छोड़ते गए और हम लोग पहुंच गए श्री राम के लिए कार सेवा करने। जब कहानी आज की तारीख में बक्सर के डुमरांव के कार सेवक बताते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो कहानी बताते हैं कि कैसे सब कुछ बंद हो चुका था। हम लोग नदी पार करने के लिए रात को नाव पर बैठते थे। नदी पार करने के बाद किसी बरगद के पेड़ के नीचे रात को सो जाते थे और अगले दिन सुबह उठकर फिर से अयोध्या की तरफ चढ़ाई करते थे। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि उस वक्त पर कार सेवकों ने कैसे कितने संघर्षों के बाद अयोध्या तक का रास्ता तय किया। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि आपको समझ में आए कि राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वालों ने कौन कौन सा दिन देखा है। बक्सर का डुमरांव एक है, बिहार का। वहां के कार सेवक कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब कार सेवा करना था और 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी का नामो निशान अयोध्या से मिटाया गया, उसके 3-4 दिन पहले हम लोग अयोध्या जाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि देश भर से कार सेवक पहुंच रहे थे। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। लेकिन हम लोग जब गए तो हम लोगों ने जूट का बोरा अपने हाथों में ले लिया। हम लोगों ने कहा कि साहब हम लोग किसान हैं, हम लोगों को खेती करना है, आलू का बीज हमको खरीदना है और आलू का बीज खरीद कर लेकर हम वापस फिर आ जाएंगे। और हम लोग आलू खरीदने के नाम पर जहां पर रोड जाम रहता था वहां से निकलकर आगे की बाजार की तरफ बढ़ जाते थे। वो कहानी बताते हैं कि ट्रेन से बैठकर हम किसी प्रकार बनारस पहुंचे। वहां पर जाकर हम लोगों ने नाव के सहारे नदी पार किया। अब चूंकि रात का वक्त हो चुका था तो बरगद का एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे हम तमाम लोग वहीं पर सो गए। सिर्फ इंतजार था कि सूरज निकलेगा और सूरज निकलेगा तो हम भी अयोध्या की तरफ निकल जाएंगे। रात बीती, सुबह हुई और यह पूरी की पूरी कहानी दैनिक जागरण ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है। वो कार सेवक उस वक्त की कहानी बताते हैं कि 4 दिसंबर की तारीख थी। हम लोग अयोध्या में पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने राम नाम का नारा लगाया और इसके बाद कार सेवक वहां पर अयोध्या में एक एक जगह पर इकट्ठा होते गए। कोई भी शक्ति उनको रोक नहीं पाई और जब कार सेवक इकट्ठा हो गए तब अंततः वह दिन आया जिस दिन को बाबरी का नामो निशान मिटाना था। वो कहानी बताते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब राम जी के नगरी से हमने बाबरी को खत्म किया तब उस दिन क्या उत्साह था, कार सेवकों के अंदर क्या जज्बा था। जब यह सब कुछ वह कहानी बताते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। बक्सर के वो कार सेवक जो आज कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम लोगों को वह दिन याद आता है जिस दिन हम लोग किसान बनकर, कोई आदमी लंगड़ा बनकर अपने इलाज कराने के नाम पर साहब से पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर किसी भी प्रकार से अयोध्या पहुंचा। और हम इसलिए कहानी सुना रहे हैं क्योंकि शायद इन्हीं कार सेवकों के बदौलत आज हम लोग सोशल मीडिया पर आकर श्री राम मंदिर के बारे में कुछ लिख पा रहे हैं, श्री राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। और वो तमाम कार सेवक आज अपनी अपनी कहानी को सुना रहे हैं। फिलहाल हमने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई। राम जन्मभूमि में जब आंदोलन हो रहा था तब उस आंदोलन के संघर्ष की यह छोटी सी कहानी, जब जो किसान थे, आम लोग थे,
वो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर किसी भी प्रकार से बहाना बनाकर अयोध्या पहुंच रहे थे। आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।